नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते हैं एक नजर 29 मई की खबरों पर। जनपद की कांदला में गढ़ीपुख्ता पुलिस ने दो अलग अलग मुठभेड़ों में खल व्यापारी से लाखों रुपए की लूट करने वाले गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी सहित 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं। पकड़े गए बदमाशों के पास से लूटे गए रुपये, 4 देशी तमंचे, 1 दर्जन जिंदा कारतूस, घटना में प्रयुक्त बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। जिले में 2 मुठभेड़ हुई है, जिसमें 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। पहली मुठभेड़ कांदला पुलिस के साथ हुई, जब कांदला पुलिस नहर पटरी पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी तो 2 बाइकों पर सवार 4 युवक आते हुए दिखाई दिए। पुलिस ने बाइक सवारों को रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोली चला दी, जिस पर पुलिस ने आत्मरक्षा के बचाव में 2 बदमाशों को दबोच लिया, जबकि 2 बदमाश फरार होने में कामयाब रहे। पुलिस ने पकड़े गए बदमाशों के पास से 2 देशी तमंचे, 15 बोर, 1 दर्जन जिंदा कारतूस के साथ साथ करीब 25 दिन पहले खल व्यापारी से लूटे गए 1,95,000 रुपए की नकदी बरामद की है। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम विजय व अंकुर निवासी थाना रमाला जनपद बागपत बताया है। वहीं मुठभेड़ के समय पुलिस को चकमा देकर भागे बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस ने संदेश प्रसारित किया, जिसके बाद फरार बदमाशों की मुठभेड़ गढ़ीपुख्ता व एसओजी टीम के साथ हो गई। गढ़ीपुख्ता पुलिस गांव पेलखा गेट पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एसओजी टीम भी मौके पर पहुंच गई। इसी दौरान गांव मालेंडी की तरफ बाइक को आता देखा तो रुकने का इशारा किया तो बदमाशों ने पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसमें गढ़ीपुख्ता थाने का एक पुलिसकर्मी राहुल हाथ में गोली लगने से घायल हो गया। इसके बाद बदमाश गोली चलाते हुए नाले की पटरी से होते हुए गांव मालेंडी के जंगल की तरफ फरार हो गए। पुलिसकर्मियों ने बदमाशों का पीछा करते हुए थोड़ी दूर पर बाइक फिसलने से बदमाश जमीन पर गिर पड़े, जिनको दबोचने का प्रयास किया गया, लेकिन बदमाशों ने एक पेड़ की आड़ लेते हुए तेजी के साथ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें दोनों बदमाश हाथ और पैर में गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए दोनों बदमाशों को दबोच लिया, जिनके पास से 1 देशी तमंचा, जिंदा कारतूस और एक अन्य तमंचा, 5 जिंदा कारतूस व 5,550 रुपए की नकदी और एक मोबाइल फोन व बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक को भी बरामद किया गया। पकड़े गए बदमाशों ने अपने नाम सौरभ पुत्र जल सिंह निवासी गाँव ककड़ीपुर थाना रमाला, दीपक पुत्र योगेंद्र निवासी बिहारीपुर बागपत बताए हैं। घायल पुलिसकर्मी व बदमाशों को पुलिस ने उपचार के लिए ऊन सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस के अनुसार कांदला व गढ़ीपुख्ता द्वारा मुठभेड़ के बाद पकड़े गए 4 बदमाश एक ही गिरोह के सदस्य हैं, जिन्होंने करीब 25 दिन पूर्व कांदला के खल व्यापारी से 4 बदमाशों ने एल्लम के निकट 2,34,000 रुपए की नकदी लूटी थी। पुलिस ने सभी आरोपियों को अपनी हिरासत में लेकर कड़ी गहनता के साथ पूछताछ शुरू कर दी है। 28 मई की रात करीब 10 बजे कांदला थाना पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। खंद्रावली नहर पुल के पास चेकिंग के दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 बदमाशों से कांदला पुलिस की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है तथा 2 बदमाश पुलिस पर फायरिंग करते हुए वहां से फरार हो गए, जिनकी शीघ्र गिरफ्तारी के लिए तत्काल कंट्रोल रूम पे सूचना फ्लैश कराई गई और जनपद के सभी थानों में बैरियर लगा के इसकी चेकिंग की जा रही है। जो 2 बदमाश थाना कांदला पुलिस द्वारा गिरफ्तार हुए हैं, उनका नाम क्रमशः विजय और अंकुर है, जो ग्राम रमाला थाना रमाला जनपद बागपत के निवासी हैं। इन दोनों अभियुक्तों के कब्जे से अवैध तमंचे, जिंदा कारतूस व खोखा बरामद हुए हैं। इसके अतिरिक्त इनके पास से 1,95,000 रुपए कैश, जो इनके द्वारा करीब 25 दिन पहले थाना कांदला क्षेत्र में ही एक व्यापारी के साथ रात करीब 3 बजे लूटा गया था, वो 1,95,000 रुपए की धनराशि इनके पास से बरामद हुई है तथा स्प्लेंडर मोटरसाइकिल जिसपे ये लूट की घटना इनके द्वारा कारित की गई थी, वो मोटरसाइकिल भी इनसे बरामद की गई है। इनसे और विस्तृत इस संबंध में पूछताछ की जा रही है तथा इनका आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है और जो 2 अभियुक्त मौके से भागने से सफल रहे हैं, उनको तलाशने के लिए, पकड़ने के लिए सघन चेकिंग अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। 28 मई की रात करीब 11:30 बजे गढ़ीपुख्ता थाना क्षेत्र के ग्राम मलेंडी के पास चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक मोटरसाइकिल सवार 2 बदमाश गोली लगने से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इन दोनों अभियुक्तों के नाम क्रमशः सौरभ और दीपक हैं,
जो दोनों जनपद बागपत के मूल निवासी हैं। इन दोनों के कब्जे से 2 अवैध तमंचे, कुछ जिंदा कारतूस व खोखे बरामद हुए हैं तथा एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल इनसे बरामद हुई है। इसके अतिरिक्त जो इसमें अभियुक्त सौरभ है, उसके कब्जे से 5,000 रुपये नगद, जो उसने करीब 25 दिन पहले एक व्यापारी से लूटे थे, तथा उस व्यापारी का लूटा हुआ मोबाइल फ़ोन सौरभ के कब्जे से बरामद हुआ है। इन दोनों अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ की गई, जिसमें उन दोनों के द्वारा कुछ अहम खुलासे किए गए। अभियुक्त सौरभ ने बताया कि उसने 2 अन्य अभियुक्तों के विजय और अंकुर के साथ करीब 25 दिन पहले तमंचा दिखाते हुए रात को करीब 3 बजे एक व्यापारी से नगद पैसे लूटे थे तथा उसका मोबाइल फ़ोन लूटा था। इसके अतिरिक्त पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है और थाना रमाला जनपद बागपत से वो आर्म्स एक्ट तथा हत्या के प्रयास और बलवा जैसे संगीन धाराओं में जेल जा चुका है। सौरभ के साथ जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ है दीपक, उससे जब पूछताछ की गई तो उसमें भी कई अहम खुलासे हुए। इन दोनों अभियुक्तों के बीच 3 लोगों के हत्या का षड्यंत्र भी रचा जा रहा था। इस संबंध में भी इनके द्वारा जानकारी दी गई और इससे जुड़ी हुई कुछ अहम कॉल रिकॉर्डिंग्स इनके मोबाइल फ़ोन में भी बरामद हुई हैं, जिसमें दीपक और सौरभ के बीच में इस तरह की बातें हैं कि व्यक्तिगत रंजिश के चलते पड़ोस के गांव के 3 लोगों का इनके द्वारा मर्डर करने की प्लानिंग चल रही थी, जिसके लिए इन लोगों ने इन असलहों का भी इंतज़ाम किया था। इस संबंध में इन दोनों से और विस्तृत पूछताछ की जा रही है तथा इनके मोबाइल फ़ोन में जो कॉल रिकॉर्डिंग्स मिली हैं उनकी भी गहनता से जांच कर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है तथा जो पुलिस टीम ने ये सराहनीय कार्य किया है तथा इन बड़ी घटनाओं को होने से रोका है, इनको पुरस्कृत करने के लिए 25,000 रुपये के नगद इनाम से इनको प्रोत्साहित किया जाएगा। बाबरी में शुक्रवार की सुबह फारूक पुत्र नफीस निवासी नगला राई थाना चरथावल जिला मुजफ्फरनगर अपनी बाइक से अपनी मां को लेकर अपनी रिश्तेदारी में कैराना जा रहा था। जब बाइक चालक युवक तेज गति से बुटराड़ा स्टैंड पर पहुंचा तो उसकी बाइक असंतुलित होते हुए स्पीड ब्रेकर पर गिर गई, जिससे चालक फारूक को सिर में गंभीर चोट आई तथा मां को मामूली चोट आई। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने दोनों को जिला चिकित्सालय शामली में भर्ती कराया, जहां पर मौजूद डॉक्टरों ने फारूक को गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया। सूचना पाकर परिजन भी मौके पर पहुंच गए। शुक्रवार को गांव बाबरी में एक आवारा गोवंश की बीमारी के चलते हालत खराब हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि उक्त गोवंश की बीमारी के लिए सरकारी डॉक्टरों को भी सूचना की गई, लेकिन 2 दिन बाद भी किसी ने उक्त गोवंश की सुध नहीं ली। इंतजार के बाद शुक्रवार के दिन ग्रामीणों ने एक प्राइवेट डॉक्टर द्वारा उक्त गोवंश का इलाज कराया। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में अस्थायी गौशाला होने के बावजूद भी सैकड़ों की संख्या में आवारा गोवंश गांव में तथा क्षेत्र के किसानों के खेतों में नुकसान करते रहते हैं, लेकिन प्रशासन इन गोवंशों के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। ग्रामीणों में जिला प्रशासन के प्रति रोष व्याप्त है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस जैसे संकट में जहां जिले में चिकित्सकों ने अपने क्लिनिकों को बंद कर मरीजों को देखना बंद कर दिया है, वहीं शहर के ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर सहित 6 चिकित्सकों की टीम लगातार 66 दिनों से परिवार से दूरी बनाकर मरीजों का उपचार करने में लगे हैं। वे जान की परवाह किए बिना ही देश सेवा में अपने परिवार से अलग हैं, जिनके कार्यों को हर कोई देखकर सराह रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से देश में बचाव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत 22 मार्च को एक दिवसीय जनता कर्फ्यू घोषित किया था। ऐसे में जिला स्वास्थ्य विभाग की टीम का कोरोना महामारी से बचाव को कोई खासा इंतजाम नहीं था, जिसके बाद जिले के कस्बा कैराना में एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था। कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था और कोरोना संदिग्ध मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह सिलसिला लगातार जारी रहा। ऐसे में ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर कुशांत चौहान और 6 चिकित्सकों डॉक्टर सादिया हुसैन, डॉक्टर सलीम जावेद, डॉक्टर सौरभ सिंह, डॉक्टर इकबाल अहमद, डॉक्टर नाजिया, डॉक्टर सुभाष सहित हॉस्पिटल के 15 सदस्यों की टीम ने देश की सेवा करने का निर्णय लिया और उन्होंने लगातार 22 मार्च से ही कोरोना संक्रमित मरीजों से दूरी बनाए जाने के बजाय उनकी सेवा करने का निर्णय लिया, जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल में एक वार्ड को कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार के लिए जिला स्वास्थ्य विभाग को सौंप दिया, जिसमें पहले ही दिन 5 कोरोना संदिग्ध मरीजों को भर्ती किया गया था और उनको दिए गए उपचार के बाद वे ठीक होकर अपने घर भी जा सके हैं।
जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के साथ ही जिला स्वास्थ्य विभाग ने झिंझाना थाना क्षेत्र में कोविड-19 अस्पताल में मरीजों को भर्ती करना शुरू कर दिया था, तो शहर के नज़ला, जुकाम और दमा के मरीजों को आने के साथ ही चिकित्सकों में भी हड़कंप मच गया था। पिछले दिनों जिले के चिकित्सकों ने अपनी क्लिनिक बंद कर मरीजों को देखना भी बंद कर दिया था, लेकिन ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के चिकित्सक इस मुसीबत की घड़ी में योद्धाओं की तरह मरीजों की सेवा करने के लिए क्लिनिक पर बैठे रहे। खास बात यह रही कि पिछले करीब 66 दिनों से सभी चिकित्सकों और स्टाफ के लोगों ने परिवार के लोगों से दूरी बनाकर हॉस्पिटल को ही अपना घर बना लिया है। वह वहीं रात दिन कार्य कर मरीजों की सेवा कर रहे हैं। पिछले करीब 2 माह से घर न जाने की स्थिति में मरीजों से दूरी रहकर देश की सेवा करने वाले चिकित्सकों की हर कोई सराहना कर रहा है। ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल के डायरेक्टर कुशांत चौहान बताते हैं कि वे पिछले 66 दिनों से अपने घर पर नहीं गए। उनको एक 10 माह का बेटा है। मां अलका चौहान भी हाइपरटेंसिव बीमारी से ग्रस्त हैं, जिनकी काफी याद आती है, लेकिन पिता डॉक्टर जनेश्वर चौहान द्वारा बताए गए देश सेवा के रास्ते पर चल रहे हैं। पिता ने कहा था कि पहले देश का फर्ज है मुसीबत की घड़ी में ग्लोबल शांति केयर हॉस्पिटल बंद ना हो। वे हर तरह की खबर सुन सकते हैं, लेकिन मुसीबत की घड़ी में देश के सेवा से मुंह मोड़ लेने जैसी खबर वे सुनना नहीं चाहेंगे। 10 माह के बेटे से भी वे सिर्फ वीडियो कॉलिंग से ही बात कर पाते हैं। देखिए क्या हुआ कि जब शुरू में ये लॉकडाउन लगा तो WHO द्वारा ये मेडिकल इमरजेंसी घोषित की गई, तो हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य विभाग ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए और उन स्टेप्स में से क्योंकि आयुष्मान योजना से हम जुड़े हुए थे, तो अपने आप से हम लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम लोग उसमें सहारा बनें। और सबसे शुरू में जब हमारे ज़िले में कुछ संदिग्ध पेशेंटों की जो बताई जा रही थी, जो हमें गाइडलाइन मिली थी, जो आम जनता को मिली थी कि खांसी जुकाम और अगर हाई फीवर की चीज़ें हैं तो वो कोविड-19 हो सकता है, तो उसी में जो संदिग्ध पेशेंट शुरू में आए और हमारा स्वास्थ्य विभाग जब तक इंतज़ाम कर रहा था, उस समय लगभग 4 से 5 पेशेंट्स को हमारे यहाँ एडमिट करवाया गया, जिनको उस तरह के लक्षण थे सभी को, पर सौभाग्यवश वो सभी रिपोर्ट्स हमारे ज़िले का सौभाग्य रहा और कि वो सभी रिपोर्ट्स नेगेटिव आई। तभी से लगातार हॉस्पिटल ने एक आइसोलेशन वार्ड, अपना एक फ्लोर डेडिकेटेड कोविड के लिए रखा हुआ है। जब भी स्वास्थ्य विभाग को ज़रूरत महसूस होगी तो वो हमारा फ्लोर उसको बदस्तूर जैसे पहले इस्तेमाल किया है ऐसे आगे भी इस्तेमाल किया जा सकता है। आपका लगभग 15 लोगों का स्टाफ और डॉक्टरों की टीम पिछले लगभग 66 दिनों से हॉस्पिटल में ही कार्य कर रहे हैं। आप लोगों ने इतना दिन घर से बाहर रहकर कैसे बिताया? देखिए क्या है कि एक प्रेरणा होती है सभी के लिए और शायद हमारे लिए भी। वैसे तो हम कुछ नहीं कर सके, शायद पहली बार हमारा सौभाग्य ये भी है जहां हमारे ऊपर विपदा आई है। एक सौभाग्य ये भी है कि शायद हम देश के काम आ रहे हैं और मैं इसमें अपनी टीम को बहुत सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार अपना घर छोड़ करके, जिसमें फैमिलीज़ भी हैं, कुछ की फैमिलीज़ ऐसी हैं कि छोटे बच्चे हैं, कुछ की फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनमें सिर्फ माँ रह रही हैं। हमारी 2 डॉक्टर ऐसी हैं जिनकी यहाँ पे अकेली माँ मुजफ्फरनगर में रहती हैं, पर फिर भी उन लोगों ने अपना फ़र्ज समझा। 15 में से लगभग 9 लोग हमारे यहाँ मुस्लिम्स हैं, जिन्होंने लगातार अपने रोज़े यहीं रखे। उन्होंने अपनी ईद यहीं मनाई, यहाँ तक कि वो बच्चे अपने ईद पे भी घर नहीं गए। उन्होंने सबसे पहले अपना फ़र्ज समझा और जो भी ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हमारे पास अवेलेबल थी, हमने कोशिश की है कि हम इस विपदा की घड़ी में लोगों के काम आ सकें। किसान मसीहा व धरती पुत्र पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 33वीं पुण्यतिथि पर रालोद कार्यकर्ताओं द्वारा भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान उन्होंने उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके द्वारा बताए गए रास्तों पर चलने का भी संकल्प लिया है। शुक्रवार को शहर के माजर रोड स्थित रालोद कार्यालय पर किसान मसीहा व देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 33वीं पुण्यतिथि पर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोरोना के कारण कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष योगेंद्र चेयरमैन के निर्देशानुसार सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए पदाधिकारियों ने चौधरी चरण सिंह के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने चौधरी साहब के जीवन मूल्यों को आत्मसात कर उनकी नीतियों पर चलने का भी संकल्प दिलाया।
इस अवसर पर जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह ने केंद्र सरकार के परम श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की। उन्होंने कहा कि चौधरी साहब का संपूर्ण जीवन एक दर्शन है। उन्होंने संपूर्ण जीवन काल में किसान, मजदूर, मजलूमों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष किया है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी वर्ग प्रकोष्ठ के पदाधिकारियों ने भी शहर के मोहल्ला बरखंडी रोड स्थित जिला अध्यक्ष संजय उपाध्याय के आवास पर किसान मसीहा चौधरी चरण सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसान, गरीब, मजदूर और पिछड़ों के हितैषी थे। हम सभी को उनके बताए गए रास्तों पर चलना चाहिए। लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान खरीदारी कर शामली से वापस लौट रहे थाना भवन निवासी बाइक सवार व्यक्ति को अज्ञात ट्रक द्वारा टक्कर मार दिए जाने से वे गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि ट्रक की बाइक में टक्कर लगने से बाइक में आग लग गई। सूचना पर पहुंची डायल 108 एम्बुलेंस की मदद से घायल को शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को थाना भवन निवासी शमीम पुत्र रहमतुल्लाह अपने दोस्त हसरत पुत्र यासीन के साथ बाइक पर सवार होकर किसी कार्य से शामली आया था, जहां वे लॉकडाउन में दी गई छूट के दौरान खरीदारी कर वापस लौट रहा था। जब वे आदर्श मंडी थाना क्षेत्र गांव सिक्का के निकट पहुंचा तो इसी दौरान तेज गति से आ रहे एक ट्रक चालक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों लोग दूर जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक में आग लग गई, जबकि ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। सड़क पर पड़े घायलों की चीख पुकार सुनकर वे बाइक से धुआं निकलता देख आसपास मौजूद लोगों ने मामले की सूचना 108 एम्बुलेंस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एम्बुलेंस के द्वारा उनको शामली के निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों ने आदर्श मंडी पुलिस को तहरीर देकर मामले में जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। पिछले कई दिनों से जारी भीषण गर्मी से गुरुवार देर शाम अचानक काले बादल आ जाने से झमाझम बारिश ने मौसम को ठंडा बना दिया। शुक्रवार को भी आई बूंदाबांदी और दिन भर ठंडी हवाओं के चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकी। बारिश के मौसम सुहावना हो गया था। नगरवासियों ने मौसम का जमकर लुत्फ उठाया और भीषण गर्मी से राहत महसूस की। पिछले कुछ दिनों से आसमान से बरस रही आग और उमस भरी गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। गत गुरुवार देर शाम अचानक मौसम बदल गया। शाम के समय अचानक आसमान को काले बादलों ने चारों ओर से घेर लिया। ठंडी हवाओं को भी चलने का मजा लोगों को आने लगा। शाम के समय झमाझम बारिश शुरू हो गई। ठंडी बूंदाबांदी व हवाओं से लोगों को लुभाने वाला मौसम हो गया। लोगों ने घरों की छत पर चढ़कर ठंडी हवाओं पर बारिश का लुत्फ उठाया। बारिश को लेकर बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। बच्चे बारिश में नहाते हुए नजर आए। शुक्रवार को भी दिन भर आसमान में काले बादल छाए रहे। दोपहर के समय हुई बूंदाबांदी से शहर की सड़कों पर कीचड़ भी फैल गया। तेज हवा व बारिश का दौर चलता रहा। मार्ग पर आने जाने वाले लोगों को बारिश व हवा से परेशानी उठानी पड़ी। बारिश व ठंडी हवाओं से मौसम ठंडा हो गया। कई दिनों से लगातार लू व तेज धूप की तपिश से लोगों ने राहत महसूस की। बारिश की वजह से कई स्थानों पर जलभराव की समस्या भी रही। बारिश से मौसम सुहावना बना रहा। जिले में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। शुक्रवार को भी कांदला क्षेत्र के गांव जसाला में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज के मिलने से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पहले तो क्वारंटाइन किए गए मरीज को झिंझाने के अस्पताल में भर्ती कराया। उसके बाद गांव में सैनिटाइज का काम भी शुरू कर दिया गया है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को फैलने से बचाव को देश में लॉकडाउन घोषित किया गया है। जनपद शामली की बात करें तो लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उनको घरों के लिए भेज दिया गया है, वहीं अब कांदला क्षेत्र के गांव जसाला में भी शुक्रवार को महाराष्ट्र से आए एक युवक की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाई गई। पीड़ित व्यक्ति गत 25 मई को महाराष्ट्र से लौटा था, जिसकी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जांच करते हुए 26 मई को जांच रिपोर्ट मेरठ मेडिकल के लिए भेज दी थी, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति को गांव में ही उसके घर पर क्वारंटाइन कर दिया था। शुक्रवार को मेरठ से आई जांच रिपोर्ट में पीड़ित व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मरीजों को झिंझाना में बनाए गए कोविड-19 अस्पताल में भर्ती कराया है। भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने डीएम को ज्ञापन देकर झिंझाना के गांव टपराना में गत 24 मई की रात्रि पुलिस द्वारा आरोपी को पकड़ने की पुलिस के साथ हुई मारपीट की घटना की निष्पक्ष जांच कराए जाने की मांग की है। उन्होंने पुलिस पर पथराव व मारपीट की घटना को पुलिस द्वारा मनगढ़ंत बताकर निर्दोष लोगों को न्याय दिलाए जाने की मांग की है। शुक्रवार को भीम आर्मी एकता मिशन के पदाधिकारियों ने डीएम जसजीत कौर को प्रार्थना पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि ग्राम टपराना में
गत 24 व 25 मई की रात्रि पुलिस किसी आरोपी की गिरफ्तार करने के लिए गई थी। पुलिस ने ग्रामीणों पर आरोप लगाया कि पुलिस पर महापथराव किया गया व उनके साथ मारपीट की गई और पुलिस वहां से वापस लौट आई। ग्रामीणों पर लगाए गए आरोप सभी मनगढ़ंत व बेबुनियाद है, बल्कि पुलिस ने ही उल्टे गरीब बेकसूर लोगों के घरों में तोड़फोड़ कर लाखों रुपए का नुकसान कर दिया है और झूठे मुकदमे कर उनको जेल भेजा जा रहा है। आरोपी जिला बदर था, उसको ग्रामीणों द्वारा पुलिस को शांतिपूर्ण सौंप दिया गया था, वह मामला शांत हो गया था। उसके बाद ईद की रात्रि लगभग 11:30 बजे झिंझाना थाना क्षेत्र की ही नहीं बल्कि जनपद शामली की फोर्स व पीएससी वहां पहुंची और गरीब बेकसूर लोगों के घरों को निशाना बनाते हुए तोड़फोड़ की गई। औरतों को पीटा गया, बूढ़ों को भी पीटा गया, पशुओं को भी पीटा गया, मोटरसाइकिल व कारों को भी तोड़फोड़ करते हुए काफी नुकसान पहुंचाया गया, जो निंदनीय है। आरोपी गांव में एक या दो व्यक्ति या कुछ व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले और गांव को नुकसान पहुंचाना कानून के विपरीत कार्य है, जिसको भीम आर्मी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाने की मांग की है। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। दीजिए इजाजत, नमस्कार।